कहाँ क्या सोच रहे हो कि अब कैसे पढ़ोगे, किस तरह से होगा, क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? क्या बनना चाहते हैं? हाँ? किससे तो पढ़ो, माए बाप ने नहीं खेल तो मम्मी को क्या हुआ था? बुखार बुखार हुआ था। अच्छा, और आप लोग उसका इलाज नहीं करवाए? करवाए थे। करवाए थे उसका इलाज? हाँ, क्या क्या दिक्कत हुआ था मम्मी को? जॉन्डिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग जब इलाज के लिए गए थे, अस्पताल वगैरह गए थे? अस्पताल नहीं गए थे। नहीं गए थे? देहाती गांव घर में देहाती। दवा किए हाँ? थे। देहाती गांव घर में ही दवा यहाँ किए थे, वहाँ नहीं गए। पैसा घर में ही देहाती वाला। घर में देहाती वाला। हाँ, कान यार इमनकर भरण पोषण होई करबा दे सर भरण पोषण हमरे देखे अभी सरकार बाटे जो दी कोनो उपाय होई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जाल सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम रांची जिला के तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के सालगाड़ी गांव के एक लोहरा टोली बस्ती नामक जगह पर हम पहुंचे हुए हैं और आज हम एक ऐसे परिवार से हम आपको रूबरू कराएंगे जो परिवार का तीन बच्चियां कह सकते हैं, तीन बच्चियां आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसा परिवार लोहरा टोली का जहां पर स्थिति कुछ ऐसी बन गई है जहां पर उसके माता और पिता दोनों ही चल बसे हैं। हमारे आज आज़ाद सिपाही के अखबार में उसको जगह दिया गया और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं हालचाल लेने के लिए। जो यहाँ पर तीन बच्चियाँ जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके घर के पास पहुँचे हैं और जैसे कि देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से कि ये उसका घर है और जहाँ पर वो लड़की रहती है। हालांकि इसको लेकर जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में सूचना दी गई है, उनकी भी आने की सूचना है, हालांकि अभी तक पहुँचे नहीं हैं। लेकिन बात करते हैं कि जिस तरीके से घटना जो घटी है इस कोरोना काल के दौरान, इस तरह से जो अनाथ हुए जो बच्चियां हैं वो आज दाना दाना के लिए मोहताज होने को चले हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान जाए, इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि हम इनकी बातों को हमारे माध्यम से सरकार तक पहुँचा पाएँ। तो हम उन बच्चियों से मिलेंगे और जानेंगे कि उसके पारिवारिक हाल क्या है, किस तरह से वो अब अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हालांकि इसकी विषय पर जानना आपको काफ़ी आवश्यक है ताकि ये भी पता चले कि जिस झारखंड राज्य में हम रहते हैं, जिस जिला में हम रहते हैं, वहाँ पर यदि किसी परिवार का यदि इस तरह का यदि हो जाता है तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो चलिए हम चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं उस विषय के बारे में जो उसके साथ घटी है। यही घर है जहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है बनी हुई है, कुछ कुर्सियाँ भी हैं। और कौन है घर में? थोड़ा बाहर आइए। आइए आइए, बाहर आइए। ये वो तीन बच्चियों का घर यही है। इगला एक है वो तीन लड़की इगला कर घर। आओ आप बाहर बैठे आओ। आओ पास आओ। क्या नाम है तेरा घर? सरिता देवी। सरिता देवी। कौन लड़की इगला है क्या? अच्छा, जैसे कि देख सकते हैं वो तीन लड़कियां यही हैं। थोड़ा बाहर आ जाओ बाबू आप लोग। ये वो तीन लड़कियां हैं जो आज अनाथ हुई हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? निशा कुमारी। निशा कुमारी। आपका क्या नाम है? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। और आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। हाँ, आप लोग पढ़ाई करते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? सलगाड़ी स्कूल में 8 क्लास। सालगाड़ी स्कूल में पढ़ते हो? 5 क्लास में। किस स्कूल में? सलगाड़ी। सलगाड़ी में पढ़ते हो। आप कहाँ पढ़ते हो? हम निकल गए हैं 8 क्लास से। 8 क्लास पार कर गए हो? हाँ। अभी एडमिशन नहीं लिए हो? अच्छा अच्छा, कब मम्मी पापा का कब निधन हुआ? मम्मी का कब निधन हुआ? मम्मी का 31/5। 31/5 को हुआ है। तो 31 हाँ, मम्मी को क्या हुआ था? बुखार बुखार हुआ था। अच्छा, और आप लोग उसका इलाज नहीं करवाए? करवाए थे। करवाए थे उसका इलाज? हाँ, क्या क्या दिक्कत हुआ था मम्मी को? जॉन्डिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग जब इलाज के लिए गए थे, अस्पताल वगैरह गए थे? अस्पताल नहीं गए थे। नहीं गए थे? देहाती गांव घर में देहाती। दवा किए हाँ? थे। देहाती गांव घर में ही दवा यहाँ किए थे, वहाँ नहीं गए। पैसा घर में ही देहाती वाला। घर में देहाती वाला। हाँ,
तो हालांकि जो बात करें जिस विषय पर अभी हम पहुंचे हुए हैं वो विषय ये है कि ये 3 लड़कियां अनाथ हो चुकी है और इस 3 लड़कियों के कारण जो है आज इसके माता पिता नहीं रहने के कारण ये 3 लड़कियों के सर से जो है हाथ उठ चुका है। अब किसी का साया अब इनके ऊपर नहीं है। हालांकि लड़की का एक चाची है जो इनके साथ है। और कौन कौन है घर में? दादा भी है, ये दादा है, देखो का नाम है कितना के? हमरे के नाम है गुरुआ लोहरा। गुरुआ लोहरा। हाँ, तो तोहरे के जो बेटा है का नाम रहे? राजेश लोहरा। राजेश लोहरा। राजेश लोहरा। तो ये राजेश लोहरा का नहीं एक्सपायर कर लो? वो राजेश लोहरा एक्सपायर कर लो तो हमारा हॉस्पिटल ले रही हुआ चेक मैंने कहलो कि इसको टीबी पकड़ा है। अच्छा। तो हमारे गरीब आदमी है कि पैसा कौड़ी जुटात के इटकी ले जाए विचार रहे तो इटकी ले जाए नहीं पारली खने वो माने डेथ कर गेलक। ये 2/1/2021 में यह साल डेथ कर गेलक। माने उके लेजती लेकिन मोर स्त्रीटा 7/12/2000 में डेथ करलक। तो मायटाके काम क्रिया करते करते माने उकर पैसाटा हमरे जोड़ाए नहीं पारती। तब तक कि मोर चचेरा मोर भाई के लड़का वो 22/12/2000 में डेथ करलक। उकर काम पार करते के देखा 31 तारीख के भोज हलक। 1 जनवरी हमरे मान ली 2 जनवरी मैंने मोर बड़े लड़का गेलक। ऐसन करगुन माने इमन के दवाई करे हमरे ठीक से नहीं पारली। दवाई करे नहीं पारली और बात सब लग मेन कारण रहे मन रांची वाला रहन। बिहाने 7 बजे निकलत रहन और 8 बजे तक 7:30-8 बजे तक मन आवत रहन। तब तक हमरे देहात में नहीं निदाय रहत रही। कोनो गल्प सल्प ठीक से नहीं होत रहे। छुआ पुता के पालन पोषण करे मैंने रोगी मेहनो काम करे जात रहन। तो जखन मन विशेष हो गला एखने घरे रहे लगल तो घरे हमरे के बिना खेती वाला है कि पैसा कौड़ी रहले तो मन के तुरंत मेडिकल बाटे हलो लेती। तो वह पैसा नहीं रहे कारण में हमरे देहाती डॉक्टर जैसे छोटे छोटे गिला बैसला वह गिला ठिन 100-150-200 कर कोनो मन के इलाज करत रही। तो इलाज करते करते नहीं संभाल पारली करे एक्सपायर कर गला। हमरे के स्त्री मरलो के तोरा के 7/12/2000 में। इमने कर जो माय मरलक। हाँ। तो बा मरल बादे माय मरलक नहीं मायटा पहिल मरलक। मायटा पहले मरलक। मायटा पहिल मरलक। अच्छा। तेकर बादे हमरे भाई के लड़काटा मरलक। वो यहाँ ड्यूटी करत रहे काम करत रहे। तो काल परसों जो मरलक उटा क्या रहे इमने कर? ये काल परसों जे 31/5 में मरलक एटा इमने कर माय रहे हमरे कर पुतो। तोरे पुतो रहे। हाँ। तो इमने कर जे खाना पीना कर बात हो चाहे कोनो टाइप कर तोहरे कानियर काम करला और इमने के खियावला पियावला राशन कार्ड का कुछ व्यवस्था है दवाईला कुछ? इमन कर आहे राशन कार्ड पीला कार्ड। हाँ पीला जैसा राजेश और श्रद्धा के नाम में ने पीला कार्ड है। तीनों छुआ के नाम है। इमने के 35 किलो चाउर मिलेला और हमरे के लाल कार्ड है। हमरे के 5 किलो मिलेला। हमरे बेटा छोटे बेटा के लाल कार्ड है उगे 5 किलो के हिसाब मिलेला। हाँ। तो यह एखन जे अनाथ हो गेलन एखन तोरे आहा तोरे तो काम करे नहीं जावला। जावला तोरे काम करे जाइला कोनो गगाइला होले गांव गेले माने तोरे मतलब असने आहा मतलब। हाँ। काम करे तोरे पारबा एखन नहीं न पारबा गोड़ तोर तो सब फूल जाए तोरे के देखोती नहीं पारब काहे कि इठिन यहाँ रोगी होय ही हमरे। अच्छा। तो 21 तो अप्रैल कान यार इमने कर भरण पोषण होई करबा दे कर भरण पोषण हमरे देखे सरकार बाटे ले जदि कोनो उपाय होई चाहे कोनो जैसन बड़े बड़े नेता हलो उगला के थ्रू ले कोनो तो क्यों कोनो नेता पहुंचे हन? नेता तो नजय पहुँचेन और प्रेस रिपोर्टर न कार है हो काइला आए रहे। हाँ। अच्छा। आजाद सिपाही वाला कहत रहे तो वो कहला कि कुछ हमरे राहत तोरे के देवी और कल एधो कतनाटा
कपड़ा दे रख एक उकटा कपड़ा दे रखलक और चावल दे रही के राशन खाए के थे और मन कहल कि हमरे तोरे के हर महीना देखभाल करब जोतरा दिन माने गवर्नमेंट सहायता नहीं करते मन तो हर रकम कहल यार कई मन गला है। तो जैसे कि लड़कियां हमारे साथ हैं और हम उससे बात भी कर रहे हैं, तो जैसे कि इसके दादाजी ने कहा है कि ये अब काम करने के लिए उतने समर्थ नहीं है क्योंकि इनको एज हो गई है। और इसके अलावा जो बात करें इस 3 लड़कियों का, क्योंकि आज जो भी सरकार का जो नारा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और ऐसी हालात में जब बेटियां जब अपने उसके मम्मी और पापा जो है दोनों छोड़ के चले जाते हैं और ये अनाथ की स्थिति जब बन जाती है, तो इस हालात में क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से स्थिति बनेगी और कैसे सरकार इस पर सहयोग करेगी, इसको लेकर हम अभी यहाँ पर हैं और हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। तो बाबू एक बताओ, तुम लोग पढ़ने के लिए जो है कहाँ क्या सोच रहे हो कि अब कैसे पढ़ोगे, किस तरह से होगा, क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? क्या बनना चाहते हैं? हाँ? कैसे तो पढ़ो, माए बाप पे नहीं खेन तो माँ बाप नहीं खेन तो बा माँ नहीं खे तो का के सोचो था कि करो पढ़ाई लिखाई का नहीं यार होई এখন तो कामे नहीं करिला काटे रे पढ़ो। अच्छा अच्छा, यदि केउ सहयोग करबेन, सरकार सहयोग करबेन तो तोहरे पढ़े खातिर आगू बढ़बा बढ़ब हैं? बढ़ब का बनबा पढ़िखन का बने चाहता कोनो हलो कोनो का सोचा का बनबा सेटा अब तुम बताओ। है ना हसे तो कहीं बन नहीं सोचे अभी तो। नहीं सोचे, हालांकि लक्ष्य क्या किसी प्रकार का ये लोग सोचे नहीं है, लेकिन जरूर पढ़ना तो जरूर चाहती हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति इन लोगों की हाल ये बनी हुई है, माता पिता को खोने के बाद क्या जो हर्ष होता है, किस तरीके से स्थिति संभलती है, वो जो अपने बेघर हुए परिवार या फिर जिसके माता पिता जो अनाथ हुए जो बच्चे हैं उससे भली भांति और कोई नहीं जान सकता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि इस परिस्थिति से रूबरू होने के लिए हमारे एक जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पास में है, तो वो भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो हम उनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। तो चंदन जी एक बात बताएं कि आप वार्ड पार्षद भी हैं नगर पंचायत के, आज इस परिवार से रूबरू भी हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चियों के ऊपर से माँ पिता का जो सहारा अब ऊपर वाले ने छोड़ दिया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से जितनी भी सहायता मिलनी चाहिए इन बच्चियों को वो मिलना चाहिए। और इस बच्चियों का जो पढ़ने की ललाक हम देख पा रहे हैं, ये पढ़ने में जो जुझारू हैं उसको सरकार के माध्यम से सहायता मिलना चाहिए। पढ़े लिखे आगे बढ़े, माता पिता नहीं है, मैं बहुत दुख व्यक्त करना चाहूँगा इन परिवार के ऊपर में कि इन बच्चों का आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन सरकार के माध्यम से और आपके माध्यम से, आज़ाद सिपाही के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस परिवार को और इन परिवार के बच्चों को सरकार के माध्यम से सहायता दिया जाए ताकि ये अपना भविष्य सुधार सके। और आने वाले में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जिस स्थिति में इनका देहांत हुआ इनका मम्मी पापा का, तो ये पढ़ लिख कर कोई नर्स या डॉक्टर बने ताकि और लोगों को गांव में प्रचार प्रसार कर सके, ताकि इस तरह का घटनाएं ना घटे। ये जो परिवार के अलावे जो ग्रामीण जो कुछ लोग हैं हम उनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है तोरे का? सोमवारी देवी। सोमवारी इन्हें के रहन तोरे कर पड़ोसी रहन? हाँ, हम लोग पड़ोसी रहन। अच्छा, तो कैसन इन्हें कर माँ बा कर कैसन का स्थिति रहे, कैसन टाइप का चलत रहे इन्हें कर? कैसन गरीब आदमी रहेन, काम पाइट करत रहेन और खात रहेन। माँ बाप दवाई बीरो करे नहीं पारलो। हैं दवाई बीरो करे नहीं पारलो। बीमार हो रहन? हाँ, बीमार तो वैसी नहीं है। अच्छा, बीमार जैसे कि समझ सकते हैं कि बीमार हुए थे और उसके बाद स्थिति ये थी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे इन्हें बीमार होलन तक बादे इलाज खातिर इन्हें आसपास के डॉक्टर से मिल रहन माने मतलब जे आसपास से जब बसन ला जड़ी बूटी करन ला उगला, हाँ, तो समझ सकते हैं कि इलाज जो है वो इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्थिति बनी है। हालांकि हम आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर वीडियो तमाम जो है वो पहुँच चुके हैं। सर, चाहेंगे कि आप इस विषय पर थोड़ा सा बताएं कि आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं सर, क्या कुछ सूचना मिली थी और कैसे पहुँचे? आप ही के पेपर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुआ है कि इनके पिताजी का एक्सपायर शायद जनवरी में हो गया है और माताजी का एक्सपायर हुआ है 31 मई को। तो वही मिलने आए हैं हम बच्चियों से
परिवार सर अनाथ हो चुका है और 3 बच्चियां अनाथ हो चुकी है, तो क्या लगता है सर, क्या कुछ इन लोगों को राहत मिले? बिल्कुल, जो भी सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार से जितने भी इनके स्कीम के तहत ये योग्य पाए जाएंगे, सारे स्कीम दिया जाएगा इनको। जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ वीडियो तमाड़ जो है वो पहुंच चुके हैं और परिवार के लोगों के साथ अभी मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से घटना घटी है और क्या कुछ हुआ है। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ, हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। 3 बच्चियों का सर से साया टूट गया, आप पहुँचे हैं, क्या कुछ उन लोगों का आपसे? नहीं, देखिए जैसे सूचना मिली हम लोग को अखबार के माध्यम से और ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली, हम लोग तुरंत पहुँचे कि देखने के लिए भाई असल में हुआ क्या है। तो परिवार वालों से जो जानकारी मिली, जिस तरीके से इनके माता पिता की मृत्यु हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता के अभाव रही। सही मायने में जो अस्पताल मुझे लगता है कि उनको पहुंचाया जाना चाहिए था, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके, जिसके कारण से इनकी मृत्यु भी हुई है। और मैं पूरे आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर किन्हीं को किसी तरह की स्वास्थ्य दिक्कतें होती हैं तो सीधे वो अस्पताल की ओर रुख करे, ना कि इधर उधर कहीं पर अपने से दवा लेने का या फिर किसी और के सलाह में या फिर किसी केमिस्ट के यहाँ जा कर के दवाई लेने का काम नहीं करें। आज के समय में देखिए हम लोग जिस माहौल में हैं, उस माहौल में कहीं ना कहीं सिर्फ अपने से डॉक्टर बनने का तो कोई कोशिश ना करे। आज के समय में अगर किसी भी तरीके से किसी को शारीरिक दिक्कतें आती हैं तो सीधे पहला काम करे कि अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए, वहाँ डॉक्टर की देखरेख में अपना इलाज करवाइए। नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण स्तर में ये चीज़ों को देखा जा रहा है कि सही जगह पे ना पहुंच पाने के कारण भी जो इलाज उनको मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण से भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करता हूं कि मैं पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि अपने नज़दीकी अस्पताल में ही अपना इलाज कराएं, चाहे आपको किसी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत होती है। अन्यथा और कहीं जाकर के आप इलाज ना करवाएं, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि सही इलाज समय पर आपको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से भी हम लोग कई केसेस को देख रहे हैं कि अनावश्यक रूप से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है कि तीनों बच्चियों को जो उपयुक्त विद्यालय है, हमने कस्तूरबा गांधी के लिए भी कहा है, लेकिन चूँकि एक सेशन आगे बढ़ चुका है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ में विमर्श करके इसके ऊपर आगे काम करेंगे। अगर संभव होगा इस सेशन में उनका एडमिशन कराना तो निश्चित तौर से इस सेशन में कराएंगे, नहीं तो अगले सेशन में निश्चित तौर से इनको हम कस्तूरबा गांधी जी हमने कहा है कि पहले जो पारिवारिक लाभ एक बार देख लें कि परिवार को पहले से पारिवारिक लाभ के रूप में क्या मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, उसका असेसमेंट हो जाता है। अगर वैसे कोई सुविधाएं इन लोग को नहीं मिल रही तो निश्चित तौर से जो भी पारिवारिक लाभ सरकार के तरफ से जो मिलते हैं वो सारे पारिवारिक लाभ इनको दिया जाएगा। और हमने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है कि अगर कोई परेशानी होगी तो हमसे संपर्क करने के लिए हम लोग यथासंभव उसका निदान जरूर करेंगे। बाल संरक्षण कुछ मदद हमने इसी बारे में कहा ना कि हमने असेसमेंट करने के लिए कहा है कि प्रखंड पदाधिकारी को इनको क्या सुविधाएं पहले से मिल रही है और जो सुविधाएं नहीं मिल रही वो सारी सुविधाएं को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अभी तत्काल के लिए क्या कुछ रहा है? देखिए तत्काल में फ़िलहाल तो हमने कहा है कि एक सरकार के द्वारा एक पारिवारिक लाभ का एक स्कीम है जिसके तहत में 20,000 रुपये मिलती है। हमने कहा है उसके लिए अप्लाई कर देने के लिए, और जैसे ही इनके माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है उनको तुरंत उसका लाभ मिल जाएगा।